सैनिक भाइयों नमस्कार। आज हम लोग जो कपिल भाई कुछ नया जानकारी दे रहे हैं उसके बारे में पूरा जानकारी ले लेंगे। अभी हम चलेंगे वीडियो में। पूर्व सैनिक भाइयों नमस्कार। कई दिन मैं आपसे रूबरू हो रहा हूं लाइव वीडियो में। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि एक तारीख नज़दीक आ रही है, 1 जनवरी 2024, जिसके ऊपर पूर्व सैनिकों का पहले से ही संवैधानिक भारत सरकार को चिट्ठी लिखी जा चुकी है और ऐलान भी है कि जवानों की जायज मांगों के लिए 1 जनवरी को मनुष्य दिन बनाएंगे और भाई रेल रोको अभियान होगा। रेल रोको अभियान की सबसे बड़ी सूचना यह है कि भाई कोई भी कहीं भी कर सकता है, अपनी डिस्ट्रिक्ट में भी। अगर आप चाहते हो कि अपनी डिस्ट्रिक्ट में करो तो कर लो वहाँ भी, पर जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी की तरफ से 11 जगह है वो तो सुनिश्चित कमेटी करेगी, पंजाब के पूर्व सैनिक करेंगे। यूट्यूब के ऊपर बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो चुकी हैं भाई, बहुत ज़्यादा। 1 मिनट भाई, बहुत सारी रिपोर्टें हो चुकी हैं सरकार के द्वारा। आप देखते होंगे खुद ही कोई वीडियो नहीं चल रहा है, क्योंकि ये आंदोलन में सोशल मीडिया बहुत महत्वपूर्ण जगह पे होती है और उसी चीज़ को तोड़ दिया जाए तो ऑटोमेटिक नीचे आएंगे। और अब आप देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा रिपोर्ट है ये मेरे इस चैनल के ऊपर, जहाँ से आपको सूचना मिलती थी जंतर मंतर की। इसमें रिटायर्ड लाभी तो है ही है, साथ में जिन्होंने 24 इंच की साइकिल चलाई है वो भी उनका भरपूर सहयोग कर रहे हैं। तो अब आप लोग हैं, अगर आप लोग सुबह उठते ही बहुत सारी पोस्ट डाल देते हो धर्म गुरु की या धार्मिक या कांग्रेस बीजेपी राजनीतिक दलों की, और जो सैनिकों से महत्वपूर्ण जानकारी हो रही है वो आप डालते नहीं सुबह सुबह। और ये डालने वाले भी मैं इनको यही कहूँगा कि जो ये ज्ञान के सुबह सुबह फूल पत्ती कप प्लेट राजनीतिक पोस्ट डालते हैं, ये बदमाश किस्म के व्यक्ति हैं। ये सारे के सारे बदमाश किस्म के व्यक्ति हैं जिन्होंने 24 इंच की साइकिल चलाई। कोई भी जो डालनी होती है, जो अपने समाज के लिए, अपनी समानता के लिए, अपने आत्म सम्मान के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए उन चीजों को ना डाल के और दूसरी चीजों में चला जाता है तो वो बदमाश किस्म का व्यक्ति होता है। सैनिक भाइयों, बहुत ही आदरणीय और बहुत ही बुजुर्ग है पूर्व वायु सैनिक मोहन रंगन साहब। उनका सुबह सुबह एक मिलिट्री सर्विस पे के ऊपर जो आज तारीख थी माननीय हाई कोर्ट में, उनके ऊपर एक वीडियो उनका सुबह सुबह मैंने यूट्यूब चैनल पे डाला था। और उन्होंने जो बात उसके अंदर कही वो 100% सच की सच हुई। और ये क्यों हुई? क्या मोहन रंगन कोई महाज्ञानी है या कोई भगवान का अवतार है? नहीं, वो इंसान है, पर उसने संघर्ष किया और संघर्ष से बहुत सारी चीजें खुद पे खुद आ जाती है। आप बैठ के सोच सकते हो कि क्या होने वाला है। अभी मैं उस बात पे भी आऊंगा सतीश भाई कि दोगुना भरता जो मैंने टाइटल डाला है उस पे भी आऊंगा। वो अखबार भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, अखबार की चीज भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। अखबार में आई है खबर, बहुत बड़ी खबर है, खुशखबरी भी है, बल्ले बल्ले भी है। तो मोहन रंगन जो है वो बहुत बड़ा कोई महाज्ञानी नहीं है, उसने संघर्ष किया यार। 70-75 साल से ऊपर उनकी आयु हो गई और पूर्व सैनिकों को मान सम्मान दिलाने के लिए वो चला हुआ है। और अगर हम साउथ की बात करें, दक्षिण भारत की बात करें, तो पहला व्यक्ति होगा जो वहां से उठ के दिल्ली आया और दिल्ली से हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात के अंदर उसने पेंशन अदालतें लगाई, जवानों को जागरूक किया इतने लंबे समय में। और उन्होंने दिल्ली में एक संस्था बनाई थी 2015 के बाद, और उस संस्था को एक आपने यूट्यूब पे देखा हुआ, एक जिसके सिर पे बाल नहीं है तो दिमाग, उसकी खोपड़ी के अंदर दिमाग भी नहीं है, उसी ने उस संस्था पे कब्जा कर लिया था। और वो दक्षिण भारत का भाई था, वो चला गया बेचारा उठ के मोहन रंगन। और उस समय वो 8-10 लाख रुपए भी छोड़ के गए थे। तो उन्होंने ऐसी के ऐसी, आप वो अगर आप लोग वो वीडियो देखोगे तो बहुत अच्छी बात होगी उस वीडियो में, बहुत।
और इस चैनल के ऊपर जो आपको 100 की 100% सच्चाई मिलती है। हम खुशखबरी लिख सकते हैं टाइटल में, पर आपको खुशखबरी नहीं मिलेगी, आपको ग्राउंड की रियलिटी मिलेगी। और रियलिटी जाननी भी चाहिए कि आने वाले समय में अगर कोई भाई रहे ना रहे, मोनरंगन जैसे साहब जी रहे या ना रहे, उनका ज्ञान तो रह जाए पीछे वालों के पास में, तो वो रियलिटी यहीं पे मिलेगी। सैनिक भाइयों, आप लोगों ने देखा होगा पिछले एक हफ्ते से जो यूट्यूबर हैं या जो कोट टाई वाले हैं, उन्होंने धरती आसमान एक कर रखा कि मिलिट्री सर्विस पे 15,500 होगी, जवान के अकाउंट में आ गए 6 लाख रुपए, सूबेदार मेजर के अकाउंट में आ गए 15 लाख रुपए। और ये वीडियो धड़ाधड़ आ रहे जैसे ही ये तारीख आई। और आज 20 दिसंबर थी, ये तारीख थी। हमने कोई वीडियो नहीं डाला, ना ही हमारा कोई मकसद है कि इन चीजों को चलाएं और लोगों को गुमराह करें, ना, कभी भी नहीं। कोई भी वीडियो आप देख सकते हो 100% सच पाएगा, कभी हमने उस वीडियो को वापस नहीं हटाया। सैनिक भाइयों, आज मिलिट्री सर्विस पे की तारीख थी और वो तारीख समय नहीं मिला और वो तारीख चली गई आगे फरवरी के अंदर। आप लोगों ने एक कोट टाई वाले का वीडियो देखा होगा कोर्ट के सामने, और उसके अंदर एक दो वकील साहिबान है कोट टाई लगा के खड़े हुए। सबसे पहले जो वकील बने हैं और जिनको शपथ दिलाई जाती है, वो दिलाई जाती है अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अनुसार। उन्होंने वो उल्लंघन कर दिया प्रचार करके। और सबसे बड़ी बात अगर मैं ये कहूं कि ये जो बैठे हैं या जिन्होंने मिलिट्री सर्विस पे का केस किया है, ये एक विशेष राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो आप क्या कहोगे? इनका लॉजिक देखना, मैं दिखाऊंगा आप लोगों को वो चीज भी कि ये जो संस्था है कोई EDGABCDZ के नाम से है ये, और कोट टाई पहन के आएंगे और कह खेगा भी ज्ञान नहीं है इनको, है पूर्व सैनिक। अब जो चुनिंदा बंदे हैं वो मेरे को भी जानते हैं कि कपिल फौजी ने भी कानून की पढ़ाई कर रखी है। अगर मैं इसी जो स्वेटर की जगह मैं कोट पहन लूं तो यही बात को आप हर जगह फैलाओगे कि यार वकील कपिल फौजी ने सच्चाई बोल ली। पर वो मकसद नहीं है मेरा, क्योंकि मेरा एक मकसद है, एक विचार है कि कभी भी किसी के कपड़ों से और चेहरे से पीछे मत भागो। क्या तब वो कपड़े पहन के कोट टाई पहन के आप लोगों को मूर्ख बना रहे और बना रहे हैं। और जो बेचारा फटे कपड़े पजामे में भी आ जाता है और जिसके पास में ज्ञान का भंडार है, उसको आप पीछे कर देते हो। और एक सच्चाई की बात भी है, जैसे मोहनरंगन बहुत कड़वा बोलता है, जिसके पास में ज्ञान होगा वो हमेशा क्रोध में रहेगा, कड़वेपन में रहेगा। आप किसी भी महान ऋषि मुनि साधु संत को देख लेना, वो हमेशा क्रोधित मिलेगा जिसके पास में ज्ञान होगा। और जो चमचा होगा, जो तड़वे चाट होगा, उसकी जुबान पे हमेशा मिठास होगी, क्योंकि उसके पास में ज्ञान नहीं है। और जिसके पास में ज्ञान नहीं तो उसकी जुबान मीठी होगी, वो तड़वे चाटेगा। तो ये जो संस्था थी, या जिसको आप वकीलों की संस्था कह सकते हो, इसने सब ने एक विशेष राजनीतिक पार्टी से जॉब लिया हुआ है, नौकरी ली हुई है। नौकरी कौन सी? न्यायालयों के अंदर सरकारी वकील बन के। आप सरकार से सरकारी वकील बन रहे हो और महीने के 3-4 लाख रुपए आप ले रहे हो। मिलिट्री कोर्ट के अंदर की सच्चाई बता रहा हूं ये मैं। और आप उसी सरकार के खिलाफ केस कर रहे हो। लॉजिक है या नहीं है, या कोई यह रणनीति है, या आप समझो। कोट टाई वाला कोर्ट के सामने होके खड़ा होके फलाना 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 कह रहे। हर तीसरे दिन कोई ना कोई आलतू फालतू वीडियो ला के बल्ले बल्ले केंद्रीय कर्मचारियों की ये वे आप लोगों को पीछे धका दिया। आज आप 2023 में नहीं बैठे,
आप 1923 में बैठे हो, 100 साल पीछे इन यूट्यूबियों ने दिखा दिया और इन संस्थाओं ने दिखा दिया। अब पूरी देश की संस्थाओं से भी मेरा एक प्रश्न है, आप हर महीने मीटिंग करते हो, अलग अलग जगह करते हो, अलग अलग, कोई मंदिर में, कोई गुरुघर में, कोई धर्मशाला में, कोई गौशाला में, कोई मस्जिद में, कोई चर्च में। भाई प्रधानों, आप लोगों ने क्या भला कराया पिछले सालों में सैनिकों का? कोई भला किया? जब आप भलाई नहीं कर सकते तो क्यों संस्थाएं चला रहे हो? जबकि जंतर मंतर पर 10 महीने से आंदोलन चल रहा है, क्या आप उसका हिस्सा बने? भाई जो हिस्सा बने हुए हैं वो तो जंतर मंतर धरना उन्हीं की अगुवाई में चल रहा है। जो नहीं बने मैं उनको कह रहा हूं, क्या आप 10 महीने में गए और बाहर निकलते ही अब तो छोड़ो, रिटायर्ड लाभी भी ये कहने लगी कि 20 फरवरी से धरना प्रदर्शन चल रहा है। जो विरोधी है वो कह रहे हैं 20 फरवरी से हमारे जवान बैठे हैं, हमारे जवान वहां पे संघर्ष कर रहे हैं, गर्मी हो गई, सर्दी हो गई, फिर भी नहीं चल रहा है। भाई तुम्हारा क्या योगदान है उस आंदोलन में, ये समझने की कोशिश करो। और इसके अंदर तो कांग्रेस के भी कर्नल आ गए, जो टीएस कर्नल है, जिनको खुद को अपनी पे पेंशन का भी ज्ञान नहीं। उससे कोई ये पूछ लो कि 4% डीए बढ़ा है तो वो अपनी पेंशन पे ये नहीं बता सकता कम से कम कई देर तक तो कितना उसकी पेंशन पे डीए बढ़ा है। पर भाई बोलने वाला है तो बिक रहे हैं उसके। कहते हैं ना कि ना बोलने वाले के बुमड़े भी, बुमड़े जो बाजरा निकलता है तो उसका जो अड़ंगा रह जाता है तो वो बुमड़े बोले जाते कि बुमड़े नहीं बिकते। सैनी भाइयों, इम आता हूं मेन खबर पे। इसका लॉजिक बहुत अलग है। मिलिट्री सर्विस पे का केस किया गया 2017 में। समझने की कोशिश करना। 2017 में 2 चीजें होती हैं। एक तो होती है हिमाचल में एक एसोसिएशन की मीटिंग, एक संस्था की मीटिंग कहां होती है? हिमाचल में। और उसमें से एक जयपुर वाले को, जो आप समझ रहे हो, गोल टोपी वाले को बाहर निकाल लिया जाता है उस संस्था से। वो संस्था करती है मिलिट्री सर्विस पे का केस। उसके बाद में वो भी एक विशेष राजनीतिक पार्टी से जुड़ी हुई है। उसके बाद में एक है ABCDEFGHIJKLMNOPZ फलाना धक्कड़ की एसोसिएशन, वकीलों की संस्था, वो भी उस केस को लेके जाती है। और सबका सैनिक संघर्ष कमेटी मिलिट्री सर्विस पे के लिए 2010 से लोकतांत्रिक अपना संघर्ष कर रही। उसके बाद में 2018 में ही एक मीटिंग बुलाई जाती है इसी संस्था के द्वारा दिल्ली प्रेस क्लब में। उसमें जाते हैं सबका सैनिक संघर्ष कमेटी की तरफ से सूबेदार मेजर एसपी गोसल, और वो वहां पे बात रखते हैं कि कोर्ट कचहरी का रास्ता छोड़ दो, तुम लोग तांत्रिक तरीके से आओ। अगर आज मेरी जो उम्र है वो 67 साल हो गई और कोर्ट कचहरी में हम चले गए तो मेरी तो उम्र पूरी चली जाएगी। पता नहीं 10 साल लगे, 15 साल लगे या 20 साल लगे, और उसके बाद में मानिए सुप्रीम कोर्ट में भी 20 साल लग जाएंगे, तो ये तो तीसरी चौथी पीढ़ी निकल जाएगी। और पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा इसका कोई मतलब नहीं पता। दूसरी बात, जो पे पेंशन की जो कमेटियां बनती है, जो कमिश्नर बनते हैं या कमीशन बनते हैं, उनके अंदर साफ है, बहुत सारे न्यायालयों के जजमेंट बिल्कुल साफ है कि हम इसके अंदर दखल नहीं दे सकते। तो वहां पर 2018 में सूबेदार मेजर एसपी गोसल कहता है कि आप आगे चलो हम पीछे, पर नहीं करते ये। उसके बाद में 2018 अक्टूबर में नहीं नवंबर में 2019 के चुनाव से पहले सबका कमेटी रामलीला ग्राउंड में पक्का मोर्चा लगा के बैठती है और नायक हरपाल 13 दिन भूख हड़ताल पे बैठता है। ये कोई संस्था उनका समर्थन नहीं करते पंजाब के सैनिकों को। 13 दिन भूख हड़ताल। और 2019 का चुनाव आ रहा, अगर ये उस समय समर्थन कर देते, पर इन्होंने भटका के कहां रखा कि कोर्ट से मिल जाएगा, कोर्ट से मिल जाएगा, कोर्ट से मिल जाएगा, और 2023 आ गया, वही समय आ गया जो 2018
और 2019 में चुनाव होना था और आज 2024 में होना। इन्होंने समर्थन नहीं करा। ये गूगल के ऊपर सर्च कर लेना, समर्थन नहीं करा इन्होंने। और जबकि इनको कहा कि आप आगे आओ, आप आगे लोकतांत्रिक तरीके से आप जवानों की जायज मांगों को पूरा करो। यह खबर है 10 लाख जवानों का विशेष भत्ता होगा 2 गुना। रक्षा मंत्रालय नए साल पर ऐलान करेगा। या दोनों खबर देख यार, बीच में फोन आ जाते हैं। ये दोनों खबर देख लो भाई, पता नहीं वे उल्टा दिख रहा है सीधा दिख रहा है, मेरे को ये तो नहीं मालूम। और दूसरी खबर देखो, ये खबर है 17 दिसंबर 2017 की और अखबार का नाम है हिंदुस्तान। एक खबर हुई है इलाहाबाद से और एक खबर हुई है दिल्ली से। पेपर एक ही है, सभी पेपरों में आई थी 2017 में। अब इसके पीछे क्या है कि 2017 में सर्विस हेडक्वार्टर ने रक्षा मंत्रालय को सिफारिश करी कि जो जेसीओ रैंक है उसकी जो मिलिट्री सर्विस पे है वो 5200 से बढ़ाकर 10,400 कर दो, 10,400 कर दो। और इसके पीछे एक लॉजिक था करने का कि सर्विस हेडक्वार्टर ने ऐसा क्यों करा। या तो सबकी समान हो, सिपाही से लेके जनरल तक। पर यह खबर 2017 में, और 2017 में ही न्यायालय में जाया जाता है। इसका भाई तुम सोच लेना क्या चीज है ये। अब ये खबर, ये सिफारिश क्यों की गई? ये की गई जो 99% पूरे देश में, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, मणिपुर से लेके जैसलमेर तक, चाहे वो लीग के प्रधान हैं या जिन्होंने खुद की अपनी संस्थाएं बनाई है, जिनके प्रधान सूबेदार या ऑनरेडी हैं, और जो रिटायर्ड लाभी है, जो 75 सालों से राजनीति में है, कांग्रेस की, बीजेपी की या अलग अलग पार्टियों में, क्षेत्रीय दलों में, हर एक में है। क्योंकि आप किसी भी मुख्यमंत्री का ओएसडी देखोगे तो वहां पे कोई रिटायर्ड मिलेगा, बड़ा 1.5 किलो पीतल पहनने वाला, किसी भी स्टेट में। आप अपनी स्टेट में सर्च कर लेना गूगल पे। तो जो दरी कुर्सी बिछाने का जो चल रही थी रीति रिवाज 75 सालों में, उसमें संख्या बल कौन लेके आया करता? प्रधान। और प्रधान कौन थे? रिटायर्ड जेसीओ ऑनरेडी। उनको लुभाने के लिए ये एक सिफारिश कर दी कि यार हमारी तो राजनीतिक रोटियां सेकनी बंद हो जाएंगी, तो इनको कर दो। जवानों को तो ये ले आएंगे बरगला के, कहीं भी मीटिंग करवा देंगे, कुछ भी करवा देंगे। और 2015 में वन रैंक ऑन पेंशन का जो धरना चला, आप बताओ अपनी डिस्ट्रिक्ट से कि उसके अंदर लाखों की संख्या पूछी जवानों की, उसका प्रधान कौन था, उसका नेतृत्व तो कौन कर रहा था? किसी भी डिस्ट्रिक्ट से। अगर मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो वहां पर सूबेदार ऑनरेडी थे जो 4 गाड़ी लेके जाते थे जंतर मंतर पर, 40 गाड़ियों का पैसा घर में लेके आते थे। और जिनको 40 गाड़ी लिखवाई, जिससे पूर्व जर्नल को, उसने 40 गाड़ियों की जगह 400 गाड़ियां लिख दी। मतलब भाई तू भी खा, मैं भी खाऊं, और फलाना भी खा, और यो भी खा। उस मतलब जो हमारी डिस्ट्रिक्ट से गया, वो मेरी डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे भारतवर्ष की बात कर रहा हूं। सिर्फ एक बंदे के पास में पैसे हाथ लगे। पर भाई मेरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, झज्जर के अंदर तो 57,000 पूर्व सैनिक, उनका भला कैसे हुआ? नहीं हुआ। यही समझाने की कोशिश है। 10 साल, 12-14 साल हो गए कि ना केंद्र ने
धोखा करा, ना किसी और ने धोखा किया। जो आपके डिस्ट्रिक्ट में जो मेरे जैसे जो सैनिक बैठे हैं, उन्होंने धोखा किया, उन्होंने आपकी मांगों को ऊपर जाने नहीं दिया, उन्होंने आपको दरी कुर्सी में ही घुसा के रखा, और नुकसान भी उन्हीं का होया है, और आने वाले समय में भी ज्यादा होना है पे पेंशन में भाई नुकसान। ये कोर्ट कचहरी से हम मान लो हम जीत भी गए एक केस को, तो फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट भी तो है ना आगे चल के। जब इस केस में 7-8 साल लग गए, 10 साल लग गए, तो आने वाले समय में तुम्हें 15 साल लग जाएंगे, 20 साल लग जाएंगे। और रिपेटिशन है, पता नहीं कानून के अंदर की क्या क्या परिभाषा है, फिर डाल दो कोई एप्लीकेशन कि दोबारा फिर सुनाई हो, अब की बात 2 बेंच में है, अब की बात 3 बेंच में जाना चाहिए, पता नहीं क्या क्या है। कानून का तो बहुत अलग चीजें हैं। तो सैनिक भाई, मैं हाथ जोड़ के इतना कहना चाह रहा हूं, एक चीज पे आप लोगों ने इतिहास रच दिया, और आने वाली पीढ़ी आप लोगों को सलूट करेंगी कि पिछले 10 महीने से 75 सालों में जवानों ने अपनी जायज मांगों के लिए शांतिपूर्वक संविधान के दायरे में जंतर मंतर पे आंदोलन चला दिया। ये 28 लाख पूर्व सैनिकों के लिए गर्व की बात, और इसकी नींव रखने वाली थी सबका सैनिक संघर्ष कमेटी। उन्होंने जो कुछ कर दिया वो कर दिया, वो इतिहास बन गया। मैं खुद कह रहा हूं, वो इतिहास बन गया सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का। कोई भी पूरे भारतवर्ष में से कोई कमेटी खड़ी होके जंतर मंतर पे 10 महीने आंदोलन नहीं चला सकती। ये आप लोगों को भी पता है इस सच्चाई की बात, ये सच्चाई। और कमेंट करके बताना कि वो कौन सी संस्था है कि जो 10 महीने आंदोलन चला देगी। ये कि इतिहास बन गया सबका कमेटी का। मैं तो ये कहता हूं कि इन्होंने जो करा दिल से करा, गैर राजनीतिक होते हुए करा। कभी ये राजनीति की भाषा इन्होंने नहीं बोली, कड़वापन ही इनकी भाषा थी। कभी ये सुबह उठते ही, कभी ये भगवान के ज्ञान के, राजनीति के, फूल पत्ती चाय पत्ती के कोई मैसेज नहीं मिलेगा। मिलेगा भी ना, सुबह सुबह 4 बजे पूर्व सैनिकों से संबंधित ही मैसेज मिलेगा। मतलब जब तक ये आज तक ये संघर्ष में रहे, तो तन से रहे, मन से रहे, धन से रहे। तो ये 28 लाख पूर्व सैनिकों के लिए गर्व की बात है। आपको जब समय मिले जंतर मंतर में पूछिए। आज सर्दी का समय है, हौसला अफजाई के लिए आप जाइए एक बार जंतर मंतर पे। आज तो मैं पैसों की भी अपील नहीं कर रहा कि आपको पैसे दे दो, वो दे दो। अरे नहीं यार, आप अपने धरने को देख लीजिए, वही बहुत। और इस वीडियो को अगर आपका मन करता हो तो शेयर कर देना, क्योंकि इस पे तो बहुत ज्यादा रिपोर्ट है। आप कहते हो भाई बंद कर दे ये सच्चाई की बातें करना, हमारे को तो वो बल्ले बल्ले खुशखबरी की न्यूज़ों से ही फायदा मिल रहा है, तो भाई वो देख लो। मेरा कुछ नहीं जाता, मेरा कुछ भी नहीं जाता। मैं तो मस्त हूँ, मस्त रहने वाला व्यक्ति हूँ। अगर ये यूट्यूब चैनल मान लो, ये चैनल चुनो कुछ नहीं जागरूकता, ये बंद होगा तो इसमें से जो समय अभी मैंने मान लो 21 मिनट ले ली, 21 मिनट अपने परिवार को दे दूंगा। अच्छी सी कोई फिल्म देखेंगे, कुछ और करेंगे, मौज मस्ती। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, जय भारतीय सेना। सैनिक भाइयों, आप लोग सुन लिए होगा अपना कपिल भाई क्या बताया है। रेल रुको जो आंदोलन है, आप लोग आपका डिस्ट्रिक्ट में भी कर सकता है बोलकर बता दिया है, और भी बहुत कुछ बताया। आप लोग अच्छी तरह जानकारी ले लिया होगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, सैनिक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय 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 जय।